नमस्कार, मैं ब्रजरतन जोशी, बीए तृतीय वर्ष LEHR कक्षा की इस ऑडियो कक्षा में आपका स्वागत है। भारत भारती के इस 7वें चरण में मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं कि अतीत खंड के अंतर्गत आर्य स्त्रियों का क्या योगदान रहा। अब तक हमने जो गाथाएं और पढ़ा उसमें हमने देखा कि कैसे आर्य पुत्रों ने अपनी भूमिका निभाई। अब सुनिए आर्य स्त्रियों के बारे में क्या कहा जा रहा है। केवल पुरुष ही न थे वे जिनका जगत को गर्व था, गृह देवियां भी थी हमारी देवियां ही सर्व था अत्रि अनसुईया सदृश गारहस्थ दुर्लभ स्वर्ग में, दाम्पत्य में वह सौख्य था जो सौख्य था अपवर्ग में, निज स्वामियों के कार्य में समभाग जो लेती न वे, अनुराग पूरक योग में सदा देती न वे, तो फिर कहा थे किस तरह अर्धांगिनी सुकुमारियां, तात्पर्य यह अनुरूप थी नरवरों में नारियां। अब आप देखिए कि केवल पुरुष ही ऐसे नहीं थे इस संस्कृति के जिनको इस संसार पर गर्व था। यहाँ की गृह देवियां भी एकदम देवियों की तरह समान बलशाली, पराक्रमी, पौरुषमयी, संपन्न थी। अत्रि, अनुसुईया ऐसी गृहस्वामियां संसार की किसी संस्कृति में दुर्लभ है। दाम्पत्य का जो सुख था ना, वो ऐसा सुख था जो स्वर्ग में भी नहीं मिलने वाला सुख था। वे अपने स्वामियों के साथ सभी प्रकार के आध्यात्मिक, राजनीतिक, नैतिक, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी और अनुराग पूर्वक अपने योगदान को देती थी। तभी तो वे सुकुमारियां अर्धांगिनियां कहलाई, यानी वे अपने श्रेष्ठ पुरुषों के समान श्रेष्ठ स्त्रियां थी। द्विजपुत्र रक्षा हित जिन्होंने सुत मरण सोचा नहीं, मृदुला सुमित्रा कुंती तुल्य माताएं रही, बदली न जो अल्पायु अरबी वर से वर ले लिया, सुनि को सताकर भूल से जिसने उचित प्रतिफल दिया, सेवार्थ जिसने रोगियों के थे विराम लिया नहीं, थी धन्य सावित्री सुकन्या अंशुमति यही। अब देखिए ये सारी कथाएं मैं आपको बताता हूं। एक युद्ध में जब सिंधुराज हार कर निश्चित बैठे थे, तब संजय नामक एक राजकुमार को उसकी माता विदुला ने अनेक प्रकार की नीति वचनों से फिर युद्ध के लिए उत्साहित किया, उत्तेजित किया और अंत में उसने अपने शत्रुओं पर पराजित करके विजय श्री को प्राप्त किया। तो यहाँ की माता ऐसी थी जो पुत्रों का हौसला बढ़ाती थी, युद्ध के लिए उन्हें और आगे भेजती थी, बढ़ाकर उनकी बल बढ़ाती थी, बुद्धि बढ़ाती थी, शौर्य बढ़ाती थी। इसी तरह नववधु थी उर्मिला। तो सुमित्रा ने का जो प्रिय पुत्र लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए जब उनके साथ भेज देने का वृतांत तो आप जानते ही। सुमित्रा के सामने उसने कुछ भी नहीं कहा, उस दुख को स्वयं अंगीकार कर लिया। इसी तरह एक और था, एक चक्रा नगरी, जिसमें वक नाम का एक राक्षस था। उसने बड़ा उत्पात मचा रखा था और वह नगर के निवासियों से रोज एक मनुष्य भेंट में लेता था और उसे मारकर खा जाता था। आपको ध्यान में यह प्रसिद्ध कथा कि पांडव भी उस नगरी में आए और एक ब्राह्मण के यहाँ ठहरे और संयोग से उसी दिन उसी ब्राह्मण के पुत्र की बारी थी। उसकी माता और स्त्री दोनों रो रही थी। कुंती ने सब हाल जाना तो विचार कर कि हम अतिथि हुए जिसने हमें आश्रय दिया, उस पर उपकार करना हमारा धर्म है। कुंती ने सोचा कि यदि ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा के लिए मेरा पुत्र मारा जाए तो मेरे 4 पुत्र रहेंगे, पर इस ब्राह्मण के तो बेचारे एक ही पुत्र है। अस्तु, उस ब्राह्मण कुमारी के बदले कुंती ने भीमसेन को भेज दिया और अंत में भीम ने उस वक राक्षस को मारकर सदा सदा के लिए उस पूर्ववासियों की दुविधा दूर कर दी। सावित्री का तो पता ही है, उन्होंने मन से सत्यवान को अपना वर माना था। पीछे देव ऋषि नारद से यह सुनकर कि वो बहुत अल्प आयु वाले हैं, 1 वर्ष में ही मर जाएगा, सावित्री को बहुत समझाया उसके माता पिता ने कि तुम इसके साथ शादी मत करो, पर वह अटल रही। उसने सत्यवान का ही वर्ण किया और फिर जब 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु हुई तो सावित्री अपने पतिव्रत धर्म के बल पर यमराज को प्रसन्न करके उसे वापस जीवित करके लिया। यह कहानी जगत में कहीं नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान की सरजमी पर मिलेगी। सुकन्या राजा सरियाती की पुत्री थी। एक समय वन में विहार करते हुए राजा सरियाती ने च्यवन ऋषि के आश्रम के पास अपना डेरा डाला। सुकन्या भी वहीं थी। घूमती फिरती एक जगह पहुंची, वहां देखा मिट्टी का ढेर बना है, उसमें 2 तारे से चमक रहे हैं। कौतूहल उसने उन दोनों तारों के कांटे से कुरेद डाला। कुरेदने पर से उनमें खून निकला। खून देखकर बहुत घबराई। उसने आकर अपने पिता को हाल सुनाया और बताया कि तब राजा को देखा तो मालूम हुआ कि तो वृद्ध च्यवन ऋषि है, बरसों से तपस्या कर रहे हैं, उन पर मिट्टी चढ़ गई है, उनकी आंखें फोड़ दी इसने, उनके खून निकल रहा है। तब राजा ने कहा, महाराज बिना जाने मेरी पुत्री से अपराध हो गया, कृपा करके क्षमा कीजिए। तब महात्मा च्यवन ने अपनी सेवा के लिए उसी पुत्री को मांगा। यह सुनकर राजा घबराया कि तो सुकन्या बोली, मैंने ही इनको कष्ट पहुंचाया था, मैं ही इनकी सेवा करूंगी, निदान
सुकन्या चवन ऋषि को ब्याह दी गई और एक बड़े भक्ति भाव से उसने सेवा की। यही नहीं, उसने एक बार अश्विनी कुमार को प्रसन्न करके उनकी चिकित्सा से अपने पति की कायाकल्प करवा लिया। उनके नेत्र तो ठीक ही हो गए, साथ ही उनको तरण अवस्था भी प्राप्त हो गई। तो ये हिंदुस्तान थी। इसी तरह से अंशुमति नाम की सुव्रत नामक एक मुनिवर की स्त्री थी, अंशुव्रती, बड़ी पति परायणा थी, दयालु थी। पति सेवा और रोगियों की चिकित्सा करना उसका मुख्य काम था। दूर दूर से रोगी और दुखी लोग उसके पास आते थे और सबका कष्ट निवारण करके उनको सदुपदेश दिया करती थी। ऐसे बहुत से थे। किससे? एक ब्राह्मण था जो अपने कर्म के दोष से कोढ़ी हो गया। उसका स्वभाव भी अच्छा रहता, पर उसकी स्त्री पतिव्रता थी। एक बार रात में अपने पति को कंधे पर चढ़ाकर उसकी इच्छा अनुसार कहीं ले जाती थी। मार्ग में मांडवी ऋषि के शरीर से उसके पति का पैर लग गया। उन्होंने क्रोधित होकर साप दिया कि जिस पापिष्ठा का चरण स्पर्श हुआ है वह सूर्योदय होते ही मर जाएगा। जिस पापी का चरण मेरे से स्पर्श हुआ सूर्योदय होते ही मर जाएगा। उस स्त्री ने कहा सूर्योदय नहीं होगा। उसके पति पर धर्मभाव से ऐसा हुआ कि सूर्य उदय ही नहीं हुआ। सूर्य का उदय होना रुक गया। बड़ी हलचल मच गई। अंत में अनसुईया देवी ने उसे समझाया कि तुम रुको। सूर्योदय होते ही ऋषि का साफ फलीभूत हुआ, ब्राह्मण मर गया, किंतु अनसुईया ने अपने प्रभाव से फिर जिवा दिया और निरोगी भी बना दिया। तो ये चलती है, ऐसी कहानियां बहुत है। इसी तरह एक और है जो मैं आपको अंतिम इसमें बताता हूं। एक योगी एक वन में वृक्ष के नीचे बैठे थे। सहसा दो कौवों ने उसी वृक्ष पर आकर कांव कांव करना क्रुद्ध करना शुरू कर दिया। ज्यों ही उसने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से ऊपर डाली, त्यों ही वे दोनों पक्षी मरकर नीचे गिर पड़े। अपना ऐसा प्रभाव देखकर योगी को गर्व हुआ। एक बार उसी योगी ने किसी गांव में जाकर एक ग्रस्त के द्वार पर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। भीतर की स्त्री के अंश मिला, जरा देर ठहरो। योगी ने सोचा यह अभागिनी मुझे ठहरने को कहती है, मेरे योग बल को नहीं जानती। अब ये सोच ही रहा था कि अंदर से फिर आवाज आई, बेटे बहुत क्रोध मत कर, यहाँ कौवे नहीं रहते। अब तो योगी को आश्चर्य का ठिकाना लगा। स्त्री के बाहर आने पर उसके पैरों में गिर पड़ा। पूछने लगा, मां तूने कैसे जाना? मैं साधारण स्त्री हूं, किंतु मैंने हमेशा अपना धर्म का पालन किया है। अभी जब मैंने तुम्हें ठहरने कहा तब मैं अपने ऋण पति की सेवा में लगी हुई थी। पति सेवा मेरा धर्म है। अपने धर्म का पालन करने से मेरा हृदय निर्मल हो गया है। उसकी सब बातें प्रतिबिंबित हो जाती है। जानने की इच्छा है तो व्याध के पास जाओ। वह उपदेश के अनुसार व्याध के पास गया और व्याध ने उसे सारगर्भित उपदेश दिए। वही व्याध गीता के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस तरह से हिंदुस्तान की स्त्रियों ने भी हिंदुस्तान की संस्कृति को ऊंचा उठाने में भूमिका निभाई। शेष अगले कालांश।